और यही है, रणथंभौर वाला लिया हुआ है, 3 नेत्र दिखाए हुए। और ये चुंगी तीर्थ वाला दिखाया हुआ है, जैसलमेर के अंदर दिखाया चुंगी तीर्थ मेला। तो पानी वानी जैसलमेर में भी पानी आ रखा है, देखो पास में कोई नदी वदी का होता होगा पहाड़, तो उस चक्कर में आ जाता होगा पानी। तो ये गणेश जी की मूर्ति है। ये एक बार मुझे याद है किसी एग्जाम के अंदर पूछा हुआ भी था, ये याद रखना। ये गणेश चतुर्थी के 4 नाम, गणेश चौथ, शिव चौथ, कलंक चौथ और चतरा चौथ। त्रिनेत्र गणेश का मेला रणथंभौर में लगता है, चुंगी तीर्थ का मेला जैसलमेर के अंदर। अब मैं बात बताऊं, अक्सर आप जब किताबें कोई पढ़ते हो तो कई किताबों में ऐसा लिखा आता है कि शादी का पहला निमंत्रण त्रिनेत्र गणेश को भेजा जाता है। आप भी जब बात सुन रहे हो तो आप कहेंगे हाँ सर सही तो बात है, शादी का पहला इनविटेशन है वो त्रिनेत्र गणेश को भेजा जाता है। पर मैं कहूंगा कि नहीं। आप सेंटेंस को वापस सुनिए। राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी तक की बुक में मैंने कहीं एक दिन पढ़ा था कि वो लिख रखा था कि शादी का पहला निमंत्रण त्रिनेत्र गणेश को भेजा जाता है। मुझे लगा कि यार इसके जो राइटर हैं वो रणथंभौर के आसपास के रहे होंगे और उनके वहां पर शादी का पहला निमंत्रण रणथंभौर के गणेश जी को भेजने की रिवायत रही होगी, इसलिए उन्होंने लिखा होगा कि शादी का पहला निमंत्रण त्रिनेत्र गणेश को भेजा जाता है। ये किताब मैं लिखता तो मैं लिखता कि शादी का पहला निमंत्रण गणेश को भेजा जाता है। वो गणेश जी हो सकते हैं हमारे बीकानेर वाले हो, किसी के नागौर में हो, किसी के जोधपुर में हो, किसी के डूंगरपुर बांसवाड़ा हो, किसी के भरतपुर धौलपुर हो। मुझे लगा यार हमारे पश्चिमी राजस्थान वाले तो जयपुर के आगे के राजस्थान को जानते ही नहीं है, 7 पीढ़ियों ने भी रणथंभौर का नाम नहीं सुना होता। हमारा त्रिनेत्र गणेश से क्या लेना देना है? और कोई जयपुर में भी बैठा है तो त्रिनेत्र गणेश क्यों जाएगा? मोती डूंगरी जाए, मोती डूंगरी में जाके दे के आ जाए अपने। तो शादी का पहला निमंत्रण गणेश जी को भेजा जाता है। पर फिर भी याद रखना ऐसा किताबों में लिखा आता है क्योंकि त्रिनेत्र गणेश का मेला बड़ा लगता है रणथंभौर के अंदर। वैसे तो हम कहते हैं 3 नेत्र भगवान शिव के होते हैं। भगवान शिव जिस दिन अपना तीसरा नेत्र खोलेंगे उस दिन प्रलय आ जाएगी। पर हम कहते हैं रणथंभौर में वो तीसरा नेत्र शंकर भगवान के बेटे गणेश जी के पास में। हम कहते हैं ऐसा क्यों? शादी का पहला निमंत्रण गणेश को क्यों भेजा जाए? अक्सर हम घरों के अंदर देखते भी हैं कि कार्ड लेके आते हैं, पहले कार्ड पे लिखते हैं गणेश जी महाराज। और अपने घर में जो थान होता है, थान मतलब मंदिर, ये थान स्थान शब्द से बन गया कि देवता का स्थान है। अपने से वो आधा से बोला नहीं गया तो अपने का थान है, थान है। वो जो देवता का थान होता है वहां पे कार्ड रखते हैं, ले जाके हाथ जोड़ते हैं, गणेश जी महाराज पहला कार्ड आपको भेज दिया है। कहानी ऐसी की भगवान की बारात जा रही थी और सारे देवता तैयार हो रखे थे बारात में जाने के लिए। गणेश जी भी तैयार। गणेश जी ने कहा मैं भी चलूंगा। गणेश जी बच्चे ही थे, टाबर ही थे। मां पार्वती ने सुबह सुबह नए कपड़े पहना दिए। गणेश जी दोनों हाथ जेब में डाल के नहीं घूम रहे। जैसे बस आई तो बस में सबसे आगे जाके बैठे। गांव में आज भी बारात बसों में जाती है। कोई शहर वाला सुने तो इस बात पे ऑफेंड मत होना कि बस में बारात कैसे। गांव में वो 52 सीटर बसें हुआ करती थी जिनमें मुझे आज भी याद है कि इतने बड़े बड़े गियर हुआ करते थे जिनको ऐसे ऐसे ड्राइवर लगाया करता था, 5-7 बार आगे पीछे करता तब तो गियर लगा करता था। उनमें बारातें जाती, बीन तक उनमें बैठा करता था। ये पर्सनल गाड़ियां अब आइए जागे। गणेश जी भी आगे आगे बैठे हुए। अब बारात रवाना होने लगी। किसी ने आकर टाबर नीचे उतरो, रे टाबर टाबर नीचे उतरो सारे, क्या करोगे तुम? जाके खो जाओगे वहां पे बारात में। और गणेश जी का हाथ पकड़ के नीचे उतार दिया। बारात से नीचे उतारने की बेइज्जती क्या होती है कि उसी ने फील की होगी जिसको बारात वाली गाड़ी से उतारा गया होगा। आप में से भी कई लोग ऐसे रहे होंगे जिनको टाबर पड़े में कभी घर में एक पक्का कोई खोड़ला चाचा ताऊ होता है जिसका काम यही है कुचरनियां करनी, उतारता वैसे उसने आपको भी उतारा होगा। पर भाई रे बहुत भयंकर हालत हुआ करती थी। मुंह छोटा सा हो जाया करता था। सुबह से एकदम तैयार होके घूमते रहते कि पैंट की इस्त्री क्या टूट जाए, प्रेस कैसे टूट जाए उसकी। और फिर अचानक कोई नीचे उतार देता है। फिर रोते रोते आते मम्मी के पास। मम्मी भी क्या करती, मम्मी कहती अगली बार पक्का भेजूंगी, मैं लेके चलूंगी तेरे को। पर अपने तो भाई टाबर होते कुछ कर नहीं पाते। गणेश जी तो महाराज, गणेश जी को नीचे उतारा। गणेश जी गुस्सा है। गणेश जी ने अपने सिपाहियों को ऑर्डर दिया कि सिपाहियों जाओ और रास्ते खोद दो। सिपाही कौन? तो गणेश जी के सिपाही चूहे। चूहे गए, चूहों ने जाके हाईवे खोद दिया पूरा।
बारात जैसे आगे पहुंची, ड्राइवर ने गाड़ी रोक दी। ड्राइवर ने कहा साहब रास्ता खराब है, मैं नहीं जाऊंगा आगे। नीचे उतर के देखा तो आगे चूहों ने पूरा रास्ता खोद रखा। पूछा चूहों से, भाई क्या हुआ रे, तुमने रास्ता क्यों खराब कर दिया? चूहों ने कहा कि साहब जब तक भाई नहीं जाएगा ना, बारात को आगे नहीं जाने देंगे। तुम क्या सोच रहे थे, बिना भाई के गीगली लेके आ जाओगे? लाओ देखिए बींदनी कितनी की लेके आते हो। वापस गए, गणेश को राजी किया, गणेश प्लीज चल। गणेश ने कहा अब नहीं जा रहा मैं, अब तुम शादी करके देख लो मेरे बिना कैसे होती। और थोड़े नोरे के हाथ जोड़े, कहा गणेश को कि गणेश तेरे को दूल्हे के पास बिठाएंगे, एकदम साथ ही रहना तू दूल्हे के, फिर तुझे कौन उतारेगा? दूल्हे को तो कोई उतारने से रहा, तो तेरे को भी कोई नहीं उतारेगा। तब गणेश जी राजी, फिर बिठाए गए। और उस दिन भगवान विष्णु ने कहा कि हे गणेश, आज के बाद इस मृत्यु लोक में जब कभी भी किसी की शादी होगी तो शादी का पहला निमंत्रण गणेश को भेजा जाएगा, तुझे सबसे पहले याद किया जाएगा। हे गणेश, शादी के जब कार्यक्रम शुरू होंगे तो सबसे पहले तेरी स्थापना की जाएगी। हे गणेश, आज के बाद जब भी कोई दूल्हा बनेगा तो उसके साथ हमेशा तू रहेगा। अपने कहते हैं विनायकियों, और जो छोटा सा बच्चा साथ में घुमाते रहते विनायकियों कहते हैं, तो गणेश जी का पर्यायवाची है विनायक। बांध बैठना मतलब विनायक की स्थापना है। शादी का पहला कार्ड है तो विनायक जी को है। और गांव में अभी तक ध्यान रखते हैं कि बस में एक सीट खाली छोड़ते हैं, भाई यहाँ विनायक जी विराजेंगे। और घर के कोई जो सीनियर सज्जन है, जो ताऊ जी दादाजी कोई है, तो बारात रवाना होते टाइम बाकायदा मंदिर में थान में जाके हाथ जोड़ते हैं, गणेश जी महाराज आप पधारो, सीट खाली है, बैठो, कोई विघ्न नहीं पड़ना चाहिए। विघ्न हरता है वो गणेश। और दूल्हे के पास में बिठाया जाए उसको एकदम। और वही है जी, आजकल अपने कल्चर भूलने लग गए। आजकल दूल्हे की गाड़ी अलग हो गई। अब दूल्हे वाली गाड़ी में सीट कौन छोड़े, क्योंकि दूल्हे वाली गाड़ी में दूल्हे के दोस्त ही नहीं, कमी आने दे, वो इतने ज्यादा हो जाते। फिर मुझे कई बार लगता है कि आजकल गणेश जी ने खुद ही कह दिया कि मैं दूल्हे वाली गाड़ी में नहीं बैठूंगा यार, क्योंकि दूल्हे के दोस्त होते हैं सारे दारूड़ी। और गणेश जी ने कहा मैं इन दारूडियों के बीच में आज बैठूं कल बैठूं, जगह हो तो कहीं दूसरी जगह बिठा लो, मैं बस के पीछे लटक के आ जाऊंगा, इन दारूडियों के बीच में नहीं बैठूंगा मैं। आजकल भाई गणेश जी के थोड़ी दिन खराब चल रहे हैं इस मामले के अंदर। याद रखना, बारात जाए तो गणेश जी महाराज की सीट छोड़ी जाए, बस विघ्न हरता देवता को साथ में लेके जाया जाए, तब शादी बिना किसी विघ्न के कंप्लीट होगी, बिना किसी विघ्न के पूर्ण होगी। तो गणेश जी का शादी का पहला निमंत्रण भेजा जाए। गणेश जी के दो बड़े मेले, त्रिनेत्र गणेश मेला और चुंगी तीर्थ मेला। चुंगी तीर्थ जैसलमेर के अंदर है, त्रिनेत्र गणेश रणथंभौर में। मैंने दोनों आपको दिखाए, त्रिनेत्र गणेश और ये चुंगी तीर्थ, दोनों याद रखना। फिर आए पंचमी। हम भाद्रपद शुक्ल द्वितीया पढ़ रहे थे, बाबरी बीज। हम भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी पढ़ रहे हैं, गणेश चौथ, शिव चौथ, कलंक चौथ और चतरा चौथ। हम पंचमी पढ़ेंगे, ये ऋषि पंचमी। बचपन में कभी छोटी क्लासों के अंदर टीचर बताया करते थे कि बच्चों, रात को सोते समय जिस दिशा में आपको 7 तारों का एक समूह दिखाई दे, वो सप्त ऋषि मंडल है। वहां ध्रुव तारा है जो हमेशा उसी दिशा के अंदर रहेगा। बच्चों, उस दिशा को उत्तर दिशा कहते हैं। वो जो सप्त ऋषि मंडल है, वो जो सप्त ऋषि है, उनकी पूजा इस ऋषि पंचमी को की जाती है। तो सप्त ऋषियों की पूजा की जाती है। अपने बाकी सब रक्षाबंधन मनाते हैं श्रावण की पूर्णिमा को। एक समाज है माहेश्वरी, वो अपना इस दिन रक्षाबंधन मनाता है। उनके कोई राजा बलि से जुड़ी हुई घटना है, उनकी रक्षा इस दिन की गई थी, इसलिए उन्होंने कहा हम हमारा रक्षाबंधन इस दिन मनाएंगे। माहेश्वरी समाज का रक्षाबंधन है। दो मेले याद रखने। भरतपुर में एक जगह पड़ती है कामा, जहां पर एक मेला लगता है भोजन थाली। भोजन थाली मेला, कामा, भरतपुर। पश्चिमी राजस्थान में एक लोक देवता अपने नागौर में, हरिराम जी महाराज। हरिराम जी का मेला लगता है। नागौर में एक जगह पड़ती है जोरडा, वहां पर मेला लगता है। हरिराम जी महाराज की तो मैं लोक देवताओं में और बात करूंगा। हालांकि बचपन का कोई मेला मुझे यदि याद है तो हरिराम जी महाराज वाला ही याद है। सर्प रक्षक देवता है, पश्चिमी राजस्थान में सांप ज्यादा आते हैं, इसलिए हरिराम जी की पूजा सारे किया ही करते थे। और पांचम को हरिराम जी के तो मखाने चढ़ाते ही थे। हर पांचम को प्रसाद किसका है? हरिराम जी महाराज का, हरिराम जी महाराज का है।
पांचम कौन सी थी? तो भाद्रपद शुक्ल पंचमी थी। ये वाला याद रखना, भोजन थाली मेला। कामा भरतपुर के अंदर एक जगह है, भगवान कृष्ण का इलाका, जिसके कदम कदम पर भगवान कृष्ण के रजकणों की धूली वहां पर विराजमान हो। मथुरा में रहने वाला वो मथुरेश कामा बयाना बरसाने के अंदर घूमता रहा होगा, अपनी रासलीला रचाई होगी उसने वहां पर। और कहते हैं एक बार वो कामा के अंदर ग्वालों के साथ भोजन करने के लिए पधारे थे। गाय चराने वाले जो ग्वाले थे उनके साथ वो भोजन करने के लिए पधारे और उनकी थाली में बैठकर एक साथ भोजन किया था। उस दिन की याद में आज भी कामा में भोजन थाली मेला लगाया जाता है। लोकल कामा क्षेत्र का एक मेला है। भरतपुर भगवान कृष्ण से इतना अधिक जुड़ा हुआ है कि वहां पर यह मेला होना स्वाभाविक सी बात है, कोई बड़ी बात नहीं। मुझे एक घटना याद आती है कि 2008 के आसपास में जब भोजन थाली मेला चल रहा था, अक्सर आपने देखा होगा कि हमारे जो मेले होते हैं ये मनोरंजन के केंद्र होते हैं। कुश्तियां, दंगल, वो डॉलर हिंडे, झूले, वो सब इन मेलों के अंदर ही आया करते थे। और मैं तो जब बचपन को याद करता हूं तो मुझे याद आता है कि थिएटर भी सबसे पहले मेलों में ही देखा था। वीसीआर पे मूवी दिखाया करते थे, 5 रुपए लेके वो मूवी दिखाई जाती थी, 3 रुपए 5 रुपए लेके। तो मनोरंजन के केंद्र थे वो मेले। भोजन थाली मेले के दौरान कामा के अंदर कुश्ती का दंगल चल रहा था। कुछ युवा लड़के पानी की एक टंकी पर चढ़े हुए थे। बदकिस्मती या दुर्भाग्यवश वो टंकी गिर जाती है। उस लड़कों की उस टंकी के नीचे दबकर मृत्यु हो जाती है। उस साल आरपीसी का ये करंट का क्वेश्चन था कि हाल ही में कौन से मेले को देखते समय टंकी गिरने से युवकों की मृत्यु हो गई या दुर्घटना हो गई। हमने पढ़ा कि भोजन थाली मेला। 2-3 साल बाद आरपीसी ने उस क्वेश्चन को चेंज करते हुए घुमाते हुए पूछा कि भोजन थाली मेला कब मनाया जाता है? भाद्रपद शुक्ल पंचमी। हो सकता है कभी वो आपसे पूछेगी कहां मनाया जाता था? कामा भरतपुर के अंदर। तो ऋषि पंचमी होती है, सप्त ऋषियों की पूजा करते हैं। ये माहेश्वरी समाज का रक्षाबंधन है। कामा में भोजन थाली मेला और झोरड़ा नागौर में हरिराम जी महाराज का मेला होता है। हरिराम जी महाराज झोरड़ा बताया हुआ, लोक देवता पढ़ेंगे तब और पढ़ेंगे। भाद्रपद की कृष्ण पक्ष की अष्टमी को कृष्ण जन्माष्टमी थी। भाद्रपद की शुक्ल पक्ष की अष्टमी को राधाष्टमी है। भगवान कृष्ण कृष्ण पक्ष में पैदा हुए इसलिए काले रहे होंगे, राधा जी शुक्ल पक्ष में पैदा हुए इसलिए गोरे रहे होंगे। मुझे लगता है वो जो गीत है कि मैं क्यों काला राधा क्यों गोरी, भगवान कृष्ण को बता देना चाहिए, वैसा अब हम बता देते हैं। तुम कृष्ण पक्ष में पैदा हुए थे, राधा कृष्ण शुक्ल पक्ष में पैदा हुई थी। अपने याद रखने वाली बात है कि अजमेर में एक जगह पड़ती है सलेमाबाद। यहां पर निम्बार्क संप्रदाय का मेला लगता है। ये याद रखने वाली बात है कि कौन से सेक्ट का मेला लगता है यहां पे। तो निम्बार्क सेक्ट जो है, निम्बार्काचार्य जी महाराज की बात हम मिडेवल हिस्ट्री के अंदर करेंगे। इस मेले की और बात, इस संप्रदाय की और बात जब मैं संत और संप्रदाय पढ़ूंगा तब आपसे करूंगा। तो निम्बार्क संप्रदाय याद रखना आपने। मेला मैंने बता दिया आपको, सलेमाबाद अजमेर के अंदर। सलेमाबाद अजमेर में जगह पड़ती है। भाद्रपद कृष्ण अष्टमी कृष्ण जन्माष्टमी है, भाद्रपद शुक्ल अष्टमी है तो राधाष्टमी। राधाष्टमी का मेला कहां पर है? तो निम्बार्क संप्रदाय का सलेमाबाद अजमेर। ये आपके राधा कृष्ण की फोटो है। निम्बार्क संप्रदाय वाले ये मानते हैं कि राधा जो थे वो भगवान कृष्ण की पत्नी थे। कि राधा जी भगवान कृष्ण की पत्नी है, युगल रूप में पूजा करते हैं। कपल युगल रूप में उनकी पूजा की जाती है। भाद्रपद शुक्ल पक्ष की 10वीं पश्चिमी राजस्थान के एक और बड़े लोक देवता तेजाजी महाराज का दिन होता है, तेजा दशमी होती है। हम आगे पढ़ेंगे कि खूब सारी जगह पे तेजाजी महाराज के मंदिर है, पर्वतसर में, खरनाल में, कई जगह उनके बड़े बड़े मेले भरते हैं। मैं यहां पर एक और चीज याद दिलाना चाहूंगा जो मेरी क्लास के अंदर पढ़ाई हुई है पहले। तेजाजी महाराज तो आगे जब लोक देवता पढ़ेंगे तेजाजी महाराज की खूब सारी बात बताऊंगा। यहाँ केवल इतना याद रखा जाए कि तेजाजी महाराज के जो मेले हैं वो भाद्रपद शुक्ल दशमी को भरे। एक मेला जो मैं पहले पढ़ा चुका हूं वो था खेजड़ली वृक्ष मेला। मुझे लगता है आप सबके वो घटना याद आई होगी जब हमने उस प्रातः स्मरणीय महिला अमृता देवी बिश्नोई को किसी क्लास के अंदर याद किया था, जो अपने
363 लोगों के साथ भाद्रपद शुक्ल 10वीं विक्रमी संवत 1787 को पेड़ पौधों को बचाते हुए शहीद हो गई थी। जो केवल जाम्बोजी महाराज की एक लाइन की सिर साटे रूंक रहे तो भी सस्तो जान उस लाइन को चरितार्थ करने के लिए वो महिला अपने प्राणों का उत्सर्ग कर देती है पूरे गांव के साथ। उनका भी दिन यही है भाई, खेजरली वृक्ष मेला। तेजाजी महाराज का दिन है। तेजाजी महाराज की बातें खूब सारी आगे हम करेंगे। ये केवल इतने याद रखे जाए, गोगा नवमी कब आती है, रामदेव जयंती कब आती है, तेजा दशमी कब आती है। आगे जब महाराज की बात करेंगे तब हम खूब सारी और बातें करेंगे। मेले मैंने बता दिया, खेजरली वृक्ष मेला, तेजाजी महाराज वाला पर्वत सर में जो मेला लगता है, हम आगे और पढ़ेंगे इसके बारे में। शुक्ल पक्ष की एकादशी जल झूलनी एकादशी कहते हैं, या एक नाम और है इसका, इसे देव झूलनी एकादशी कहते हैं। जल झूलनी एकादशी कह दो या आप देव झूलनी एकादशी कह दो। इसको मैं सिंपल शब्दों में कहूं तो मैं कहूं कि भगवान कृष्ण का जड़वा पूजन है, कि भगवान कृष्ण को पहली बार इसी दिन स्नान करवाया गया था। अष्टमी को पैदा हुए इस जल झूलनी एकादशी को, जल में झुला के लाए, उस देवता को झुला के लाए। इसलिए आज भी गांव में जितने ठाकुर जी के मंदिर होते हैं, ठाकुर जी मतलब भगवान कृष्ण, वहां से भगवान कृष्ण की मूर्तियां लेके जाते हैं और उनको स्नान करवा के लाते हैं। कोई पूछे भगवान कृष्ण को स्नान किस दिन करवाया जाता है, तो जल झूलनी एकादशी को, देव झूलनी एकादशी, कृष्ण मूर्तियों को स्नान करवाया जाता है। जलवा है ये, और कुछ ही नहीं है अपने आप। तो जो जलवा पूजन वाला आपने बोलते हैं घरों के अंदर, वो जल झूलनी एकादशी है। भगवान कृष्ण का जलवा पूजन ये इस दिन हुआ, तो ये जल झूलनी एकादशी हो गई। इसके बाद भाद्रपद की चतुर्दशी, गलत लिख दिया, ऐसे लिखना था चतुर्दशी, ये इधर वाला काट दिया। अनंत चतुर्दशी है। चतुर्थी के दिन गणेश जी महाराज को घर में स्थापित करते हैं, 10 दिन रखते हैं। चतुर्दशी वाले दिन गणेश जी महाराज का विसर्जन करते हैं, इमर्जन किया जाता है उनका, बहा के आते हैं उनको, विसर्जन करते हैं उनका। महाराष्ट्र का बहुत बड़ा त्योहार है। मराठी जोर जोर से गाते हैं, गणपति बप्पा मोरिया, अगले बरस तू जल्दी आ। तो जो गणेश जी की मूर्तियों का विसर्जन है वो अनंत चतुर्दशी के दिन किया जाता है। फिर पूर्णिमा आती है और पूर्णिमा से एक श्रृंखला शुरू होती है जिसको हम श्राद्ध बोलते हैं। श्राद्ध शुरू हो जाते हैं। हमारे वे पूर्वज जिनकी मृत्यु हो चुकी है उनकी आत्माओं को तृप्त करने के लिए हम 16 दिन तक, श्राद्ध 16 होते हैं, ब्राह्मणों को भोजन करवाते हैं। और हम ऐसा मानते हैं कि इनको यहां भोजन करवाने से उनकी आत्माएं तृप्त होती है। अक्सर उनकी जो फेवरेट चीज थी वो खिलाई जाती है। और कभी घरों में देखा तो कौवों को भोजन करवाया जाता, कागोल दिया करते थे, कौवों को भोजन करवाते थे, वो भी इन श्राद्ध वाले दिनों में करवाया जाता था। और कौवे इन दिनों में बड़े यूं डिमांडिंग रहते हैं कि छत पे चूरमा चूर के रख के आते। कौवा इतना सातिर जानवर होता है, मेरा देखा हुआ है कि आंगन में रोटी बनाने के लिए महिला बैठे और टिफिन पे ढक्कन नहीं लगा रखा है, यदि रोटियां खुले में रख रखी है तो झपट्टा मार के रोटी उठा के ले जाए। और उन दिनों में चूरमा चूर के भी यदि वहां पे डाल रखते हैं तो कौवा नीचे आके चेक करता है कि मेन्यू क्या है, चूरमा है, नहीं नहीं यार उधर हलवा बना हुआ, हलवा ही खाएंगे। बुलाने पड़ते हैं कौवो, महाराज आओ जिम के जाओ, आज ब्राह्मणों को जिमाते हैं। हमारे एक दोस्त थे, वो हमेशा हंसा करते थे, श्राद्ध ब्राह्मणों का वर्ल्ड कप है, पंडित जी को परफॉर्मेंस दिखाने का पूरा मौका मिलता है। पूर्णिमा आ गई तो खत्म हो गए। मैं इधर वालों की यदि बात करूं तो मैं आपको कहूं 2, 4, 5, 10, 11, द्वितीया, बाबरी बीज, चतुर्थी, गणेश चौथ, पंचमी, ऋषि पंचमी, अष्टमी, राधाष्टमी, दशमी, तेजाजी महाराज की एकादशी, जल झूलनी या देव झूलनी, 14 अनंत चतुर्दशी, गणेश जी का विसर्जन, और पूर्णिमा, श्राद्ध शुरू। 16 श्राद्ध होते हैं। उधर मैंने बताई दिया था 3, 6, 9, 12, 15। भादवे का महीना सबसे बड़ा महीना है, सबसे अधिक त्योहार। ये आपके गणेश जी का विसर्जन करने के लिए लेके जा रहे हैं भाई। आश्विन अगला महीना,
पहले कृष्ण पक्ष, कुछ ही नहीं होगा, पूरा श्राद्ध पक्ष है। मैंने अभी बताया कि 16 श्राद्ध होते हैं। एक पूर्णिमा को निकल गया, अगला पूरा पखवाड़ा, पूरा फोर्टनाइट, 15 दिन श्राद्ध ही होंगे, पूरे में श्राद्ध फोर्टनाइट होगा। श्राद्ध पक्ष है पूरा का पूरा, श्राद्ध फोर्टनाइट है। 16 दिनों तक लड़कियां सांझी की पूजा करती है। गांव में लोकल भाषा में कहते हैं सिंधिया माता, कि सिंधिया माता की पूजा की जाती है। गोल गोल आकृतियां बनाती है मिट्टी और गोबर की, मिट्टी और गोबर लेके उसकी गोल गोल सी आकृतियां बनती है, सिंधिया माता बोलते हैं। 16 दिन तक 16 सिंधिया बनाई जाती है, सांझी बनाई जाती है और उनकी पूजा कर ली जाती है। कोई पूछे कि श्राद्ध पक्ष में किसकी पूजा की जाती है, तो सांझी की पूजा की जाती है, सिंधिया माता की पूजा की जाती है। किसकी बनती है सांझी, तो मिट्टी और गोबर की सांझी बनती है। याद रखने वाली थोड़ी सी बात, नाथ द्वारा में ये जो सांझी है ये केले की बनाते हैं। नाथ द्वारा में केले की सांझी बनाई जाती है। उदयपुर में एक मंदिर है, मत्स्येंद्र नाथ मंदिर, और वो जो उदयपुर का मत्स्येंद्र नाथ मंदिर है उसका तो नाम ही सांझी का मंदिर है। श्राद्ध पक्ष के दौरान सांझी की पूजा की जाती है, सांझी मिट्टी और गोबर की बनाई जाती है। नाथ द्वारा में केले की सांझी बनती है। याद रखना इस बात का, हम आगे चित्रकला में फिर बताऊंगा कि नाथ द्वारा की चित्रकला में केले के पौधे ज्यादा बनाए गए थे। इसका मतलब नाथ द्वारा वाले वल्लभ संप्रदाय का केले से कोई ना कोई लेना देना है। और उदयपुर में मत्स्येंद्र नाथ मंदिर है जहां की सांझियां खूब अच्छी अच्छी बनती है, तो उसको सांझी का मंदिर कहा जाता है। श्राद्ध जब खत्म होते हैं, खत्म कब होंगे, आश्विन की अमावस्या को, 16वां दिन वहां होगा, उस दिन एक व्रत किया जाता है, उस व्रत को बोलते हैं थम्बुड़ा। तो श्राद्ध के अंतिम दिन कौन सा व्रत किया जाता है, तो थम्बुड़ा व्रत। श्राद्ध पक्ष के बारे में 5-6 बातें। भाद्रपद पूर्णिमा से आश्विन अमावस्या तक 16 दिनों तक श्राद्ध पक्ष मनाया जाता है, जिसमें पूर्वजों की आत्मा की तृप्ति के लिए ब्राह्मणों को भोजन करवाए जाते हैं, कौवों को भोजन करवाया जाता है। इन 16 दिनों के दौरान लड़कियां मिट्टी तथा गोबर की सांझी बनाकर उसे माता मानकर उसकी पूजा करती है। उदयपुर का मत्स्येंद्र नाथ मंदिर सांझी का मंदिर कहलाता है। नाथ द्वारा में केले की सांझी बनाई जाती है। श्राद्ध के अंतिम दिन अर्थात आश्विन अमावस्या को थम्बुड़ा व्रत किया जाता है। इतनी बातें याद रखनी है बस। ये नाथ द्वारा में केले की सांझी बनी हुई, ये केले की सांझी का फोटो है, केले वगैरह बने हुए देखो, तो चित्र बनाया होगा केले की सांझी का ही, तो ये देख लेना आप, ये नाथ द्वारा का है। मैं लिख देता हूं इसके साइड में। नाथ द्वारा में केले की सांझी। श्राद्ध पक्ष पूरा कृष्ण पक्ष खा गया और कृष्ण पक्ष में कुछ है ही नहीं। आप नोटिस भी करना, कभी श्राद्ध में कोई शुभ काम नहीं होते। शुभ काम छोड़ो, डोकरे तो घरों से बाहर नहीं जाते थे, गांवतरा नहीं करते थे, सामान खरीद के नहीं लाया करते थे। भाई रे श्राद्ध, कोई शुभ काम नहीं करना। 16 दिन तो एकदम चुपचाप रहो। जैसे श्राद्ध खत्म हो, शरद ऋतु आ रखी होती है, इसलिए नवरात्रे शुरू होते हैं, शारदीय नवरात्रे या शरद नवरात्रा हम कहते हैं उनको। आश्विन शुक्ल एकम से नवरात्रे हमेशा शुक्ल पक्ष में आएंगे। आश्विन में शरद ऋतु चल रही होती है, इसलिए शारदीय नवरात्र आते हैं। तो शारदीय नवरात्र शुरू हो जाते हैं, शरद नवरात्र का तो एक ही बात है। नवरात्रे मुझे बताने की आवश्यकता नहीं, 9 दिन तक चलते। नवरात्रों में अष्टमी हमेशा महत्वपूर्ण होती है। हालांकि इस अष्टमी को बंगाल में बहुत बड़ा त्योहार होता है, दुर्गाष्टमी। अपने तो यहां पर कोई विशेष होता नहीं। अपने घरों में यज्ञ करते हैं, स्वाहा वाला यज्ञ किया जाता है, होम बोलते हैं अपने घरों में, होम, इसलिए होमाष्टमी है ये अपने तो। बाकी बंगालियों का बहुत बड़ा त्योहार है, वहां पे दुर्गाष्टमी है। आश्विन में जो शुक्ल पक्ष की अष्टमी आती है उसको दुर्गाष्टमी कर दो या होमाष्टमी कर दो। नवरात्रि खत्म होते हैं नवमी को, और 10वीं के दिन हम विजयदशमी या दशहरा मनाते हैं। हम कहते हैं भगवान राम ने इस दिन
रावण को मारा था। हम कहते हैं ये बुराई पर अच्छाई की जीत है, ये पाप पर पुण्य की जीत है। हम हथियारों की पूजा करते हैं इस दिन। खेजड़ी का पेड़ अपना मुख्य पेड़ था, तो खेजड़ी की पूजा करते हैं। हथियारों की पूजा की जाती है, खेजड़ी की पूजा की जाती है, क्योंकि युद्ध हथियारों से जीता होगा, इसलिए हथियारों की पूजा स्वाभाविक सी बात। आज भी लोग घरों के अंदर किसी की यदि पुरानी कोई बंदूक, भाला, तलवार कुछ रखा हुआ हो तो उनकी निकाल के पूजा कर ही लेते हैं। थोड़ी बहुत फॉर्मेलिटी तब भी की जाती। फौज, सेना ढंग से कर लेती है अपने। राजा महाराजाओं के टाइम में मैंने जब सामंती व्यवस्था पढ़ा रहा था तब भी मैंने बताया था कि दशहरा मुख्य त्योहार हुआ करता था। अक्सर तो जो राजा महाराजा थे वो दशहरे पर अपनी सेना लेके निकला करते थे, आसपास के क्षेत्र वगैरह जीतने की कोशिश किया करते थे। पर मुझे लगता है अब तलवार पूजने से क्या मतलब है, अब तलवार का टाइम थोड़ी। अब यदि पूजा करनी है आपको तो पेन की पूजा की जाए। तो पेन लाए जाए, 5-10 पेन लेके आ जाओ, 5-5 रुपए वाले लियो भाई, ज्यादा क्यों लाओ, अपने भांत बनती ले, रंग बिरंगी लियो थोड़े, 5-10 पेन रखो, उनकी अगरबत्ती कर लो। लोकतंत्र का हथियार पेन है। आप जब आप पढ़ाई कर रहे हैं तो आपकी किस्मत पेन से बदलेगी। जब आप एसडीएम लग जाएंगे तब किसी की किस्मत बदलना चाहेंगे तो भी पेन से बदले। अब यदि पूजा की जानी चाहिए तो तलवार बंदूकों की तो नहीं होनी चाहिए, जिनके यूज आते हैं वो करें, बाकी पेन की पूजा की जाए। और हम सब तो चूंकि विद्यार्थी हैं इसलिए अपने लिए तो महत्वपूर्ण चीज ये है, ये कलम भाग्य उदय कर सकती है आपका। इसलिए प्रिय विद्यार्थियों, इस दशहरे को सब लोग पेन की पूजा करेंगे, वास्तव में कर लेना, सद्बुद्धि आएगी, भगवान देखेंगे ऊपर बैठे बैठे, सिलेक्शन करवा देंगे इस बार आपका। खेजड़ी की पूजा करते हैं, हथियारों की पूजा करते हैं। खेजड़ी तो अपना मुख्य वृक्ष है, राजस्थान का तो स्टेट ट्री और है, अपने ले दे कि खेजड़ी ही था जी, और वृक्ष ही कौन सा था अपने आप, और कहां अमरूद की पूजा करते तो अपने। फिर अब आपकी मान डाकण कुण कर, हमने खेजड़ी की भी प्रशंसाएं की, और हमने कहा साहब खेजड़ी खेजड़ी थोड़ी, खेजड़ी का कोई भी ऐसा अंग नहीं है जो काम ना आए। हमने कहा उसकी जड़ें और उसकी छाल दवाइयां बनाने के काम आती है, स्किन डिजीज की दवाइयां बनती है, चर्म रोग की। हमने कहा लकड़ी कुछ ही काम लो, फर्नीचर के काम लो, जलाने के लिए काम में लो। उसकी पत्तियां, तो गांव में तो लूंग है, भेड़ बकरियां खाती वही है। उसका फल तो सांगरी। और मुझे लगता है यार शहर वालों को कई बार बड़ा थैंक यू बोलने का जीव करता है कि शहर वालों, आपने हमारे गांव की सांगरी को जो इज्जत बख्शी है, इस बात के लिए कोटि कोटि प्रणाम आपको। वरना बापड़ी सांगरी की गांव में क्या इज्जत। यहां पता चलता है यार सांगरी मार्केट में 1000 रुपए किलो मिलती, क्या बात है, वो इतनी इतनी महंगी। गांव में सांगरी वाली रुत में मम्मी महीने भर तक सुबह शाम सांगरी बनाती है, हाथ जोड़ने पड़ते हैं कई बार तो। ये तो चिबड़ी खिला दे, चिबड़ी मतलब काचर, कोई मिर्च रगड़ के खिला दे, इस सांगरी से तो पीछा छुड़ा। और शहर के अंदर आके वही सांगरी शादियों में बनती है, शादियों में जिसके सांगरी की सब्जी लोग तारीफें करते हैं, अरे बड़ा खर्चा किया था उन्होंने। कैसे भाई, क्या खर्चा किया? अरे जो सांगरी की सब्जी थी। मैं कहूं गांव में किसी बारात को यदि सांगरी की सब्जी खिला दो, लोग धूड़ फेंक के जाए, धूड़। शर्म नहीं आई, मंगतों ने सांगरी खिलाई, कोई ढंग की सब्जी नहीं बची थी उनके। तो ये किस्सा तो मैंने कभी पहले बताया होगा आपको। मैं नया नया तैयारी करने के लिए आया था इधर, क्लास में कोई लोकल जयपुर के दोस्त बन गए,
जयपुर में यहाँ कोई एक रेस्टोरेंट है चोखी ढाणी नाम करके, और उसने एक दिन मुझे कहा यार इस बार संडे को चोखी ढाणी चले अपने। मुझे लगा यार भगवान जाने क्या ढाणी वाणी नाम ले रहा है, तो क्यों वहां क्या है? वो रेस्टोरेंट है। मैं अच्छा होटल है, खाने वाली होटल है। हाँ, वहां ऐसा क्या है कि वहां चले? उसने कहा वहां ना झोंपड़े बने हुए हैं। अच्छा, फिर वहां ना नीचे बिठा के खाना खिलाते हैं। हाँ जी, आगे का बाजरे की रोटी और सांगरी की सब्जी खिलाते हैं, वहां पे मजा आ जाता है। मैंने कहा भाई ये मजे मैंने तो 20 साल लिए हैं गांव में, और मजे नहीं थे, सजा है सजा। तू ही खाई, बाजरी खा खा के कंठ छुल जाते हैं। रात को सूखी हुई सुबह वापस दे दिया करते थे। तुम शहर वाले कभी कभी खाते हो, इसलिए तुम्हें लगता है कि वाह टेस्ट चेंज करने के लिए आज बाजरी खा लेते हैं। डेली डेली खानी पड़े ना तो पल्ले पड़ जाए चीजें। और सांगरी क्यों? मुझे तो याद आता है सांगरी सूख जाती तो बनते थे खोखे, दोनों जेब में भरे हुए, सुबह शाम सारे दिन खोखे खाते हो। तो खेजड़ी भाई अपना वो वृक्ष है जिसके हर चीज काम में आए, तो खेजड़ी की पूजा करें। हम कहते हैं दशहरे सबसे अच्छे राजस्थान के अंदर यदि कहीं दशहरा होता है तो वो तो होता है कोटा। अपने कोटा का दशहरा बहुत फेमस है। और भारत में सबसे अच्छा दशहरा कहीं पर हो तो मैसूर, मैसूर का दशहरा प्रसिद्ध है। दशहरे पे एक और बात की, दशहरे पे लीलटास पक्षी के दर्शन करने चाहिए, और लीलटास पक्षी के दर्शन करो तो शुभ माने जाते हैं। आप में से कईयों को लगेगा सर लीलटास क्या? तो मैं कहूं कि नीले रंग की छोटी सी चिड़िया आती है, कंठ नीले होते हैं उसके, नीलकंठ चिड़िया भी बोलते हैं, गांव की भाषा में अपने उसको लीलटास कर देते हैं। आप में से कई बच्चों को अब भी नहीं समझ में आएगा कि सर नहीं नीलकंठ भी हमारे तो पल्ले नहीं पड़ रहा है। फिर मैं कहूं कि किंगफिशर वो नीलकंठ है आपका, वो लीलटास है। मुझे लगता है अब आप एग्जैक्टली वहीं पहुंचे होंगे जहां पर मैं आपको पहुंचाना चाहता था। किंगफिशर वाले पे देख लेना आप, इस बार थोड़ा ढंग से उसको लाओ तब देखना कि क्या बना हुआ उस पे। कहानी है कि भगवान राम जब रावण से लड़ रहे थे और रावण मर नहीं रहा था, राम ने पूछा क्या तोड़ है इसका? अरे अब शिव जी के वरदान दिए हुए, शिव जी का स्टूडेंट है, आज मरे निकल मले। भगवान राम ने भगवान शिव की आराधना की, शिव प्रकट हुए, कहा बोलो क्या चाहिए? प्रकट क्या हुआ मतलब राम जी ने शिव जी की आराधना की और शिव जी कहा कि महाराज स्टूडेंट आपका है, कोई तो कमी बताओ इसकी जिसे मारा जाए, मर ही नहीं रहा है। और कहते शिव ने नीलकंठ पक्षी के रूप में दर्शन दिए। देवताओं और दानवों के समुद्र मंथन में जब जहर निकला था तो उस हलाहल को पीने वाले भगवान शिव थे, इसलिए उनके कंठ नीले पड़ गए थे, इसलिए हम उन्हें नीलकंठ के रूप में याद करते हैं। और शिव ने नीलकंठ पक्षी के रूप में जैसे दर्शन दिए, इस बार भगवान राम ने अपना धनुष ने छोड़ के हाथ जोड़े, और अगली बार जब अपना धनुष पर तीर चढ़ाकर संधान किया तो रावण की नाभि के अंदर मारा और रावण मर जाता है। इसलिए कहा गया कि यदि दशहरे वाले दिन आप भी नीलकंठ पक्षी को देख लो, लीलटास या किंगफिशर को देख लो, वो 12-25 है। हम जब पढ़ा करते थे, नागौर के एक पंडित जी आया करते थे हमेशा हमारे साथ में, वो एक अक्सर कहानी सुनाया करते थे। क्लास में सर ने कहा कि लीलटास पक्षी को इस दिन देखा जाए तो दर्शन शुभ माने जाते हैं। बच्चों ने क्लास में पूछा सर कैसे? दिलीप सर ने कहा यार देखते हैं तो बस अच्छे होते हैं। पंडित जी खड़े और पंडित जी ने कहा सर मैं बताता हूँ। फिर पंडित जी एक कहानी सुनाते थे। कहानी क्या था, जोक टाइप का था कि एक बार कोई किसान था और अकाल पड़े, कई साल तक कर्जा हो गया किसान की बहुत ज्यादा, भांडे बिकने की नौबत आ गई। किसान पंडित जी के पास गया और पंडित जी जाकर पंडित जी यार हाथ दे के कोई इलाज बताओ कि कर्जा खत्म हो, राम जी राजी हो, बरसात हो, फसलें हो, घर में लुगाई टाबर लड़ते हैं यार, घाटे की लड़ाई है, टाबरों की कोई सगाई ब्याह नहीं हो रहे हमारे। तो पंडित जी ने पतड़े देख के पंडित जी ने कहा कुछ नहीं करना आपने तो दशहरे वाले दिन लीलटास देख लेना, पो 12-25 है। उसने कहा पक्का खाली लीलटास देखना? अरे कि तू देख तो सही। किसान भाई उस दिन सुबह सुबह एकदम धोले चिट्टे पहन के निकला, पूरा जंगल घूम गया, लीलटास नहीं दिखे कहीं पर। उसको लगा यार काम तो कठिन है, और कठिन काम पूरा होता है तब वास्तव में फल मिलता है।
चलता गया चलता गया। जंगल में आगे एक कोई लीलटास मरी भी पड़ी थी, और किसान ने कहा ये तो पूछना ही भूल गए, जिंदा देखनी थी कि मरी भी देखनी थी। फिर किसान ने कहा छोड़ो, अपने इसको जेब में डाल लेते हैं, देखते नहीं है अभी तो, पंडित जी से जाके पूछ लेंगे, मरी भी देखनी होगी तो देख लेंगे, नहीं से वापस आया पंडित जी को कहा, पंडित जी पूछना तो भूल ही गया था कि जिंदा देखनी थी कि मरी भी देखनी थी। पंडित जी ने कहा मरी भी देख मतलब ना 7 पीढ़ियां बर्बाद हो जाएगी, है वो भी बिक जाएंगे, लुगाई टबर तेरे को ठोकेंगे, कुछ भी नहीं बचेगा, कर्जा सिर पे और हो जाएगा। किसान ने लीलटास मरी हुई जो जेब में डाल रखी थी निकाल, इनका पंडित जी हम तो बर्बाद हो ही गए, अब तुम और थोड़े देख लो इसको, बर्बाद हो जाओ। तो वो बात है भाई, तो लीलटास देखी जानी चाहिए पर जिंदा देखनी है, आप मरी हुई मत देख लेना लीलटास। ये लीलटास कन्हैयालाल सेठिया ने इस लीलटास पक्षी पर एक बहुत अच्छी कविता लिखी, उस कविता का नाम ही लीलटास है। कभी कोई आपसे पूछेगी लीलटास नामक कविता किसके द्वारा लिखी गई, तो राजस्थानी भाषा के एक मूर्धन्य साहित्यकार कन्हैयालाल सेठिया, जिनके बारे में हम आगे और खूब सारी बातें पढ़ेंगे। बात आई तो बात की बात में हमने कहा कि इनके कविता का नाम लीलटास है। कोटा दशहरा का मेला आप देखिए, वाकई कितना भयंकर भीड़ वाला मेला है, तो बड़ा मेला लगता है। फिर आश्विन में एक कोर्स, चूंकि ये शरद ऋतु चल रही होती है इसलिए शरद पूर्णिमा आती है। कहते हैं वैसे तो हर पूर्णिमा को चंद्रमा पूरा होता है, लेकिन वास्तव में पूरा चंद्रमा होता है तो शरद पूर्णिमा का होता है। हम कहते हैं वो अपनी परास पूरी करता है, अपनी रेंज पूरी करता है, इसलिए हम उसको रास पूर्णिमा कहते हैं। अक्सर यदि गांव में आपने सुना हो तो कि इस दिन यदि खीर बनाकर खाई जाए, तो अक्सर खीर बनाते हैं उसको चांद की रोशनी में रख देते हैं कि इस दिन चांद की रोशनी से अमृत बरसता, फुल मून है ये, वास्तव में चंद्रमा पूरा इस दिन है, अपनी 64 कलाएं पूरी कर लेता, वो डायमेंशन आयाम पूर्ण होते हैं उसके। पर यदि वो अमृत बरसने वाली खीर खाई जाएगी, चंद्रमा की रोशनी में अमृत बरसता है, तो आंखों की रोशनी तेज होती है। मेले लगते हैं इस दिन। मारवाड़ के अंदर मारवाड़ फेस्टिवल मनाया जाता है, मारवाड़ महोत्सव जोधपुर में, या उसका एक नाम और है मांड महोत्सव। मैं आगे बताऊंगा मांड क्या होता है, एक बार केवल याद किया जाए। ये मारवाड़ महोत्सव तो होता है जोधपुर में, और मीरा महोत्सव होता है एक, ये होता है चित्तौड़ में। मारवाड़ महोत्सव जोधपुर और मीरा महोत्सव चित्तौड़। तो भाई जिन जिन के चश्मे लगे हुए हैं वो लोग इस बार खीर बनाकर खाना, ताकि आपकी आंखों की रोशनी तेज होगी, आंखों का चश्मा हट जाएगा। पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें, और जिनके चश्मा नहीं लगा हुआ है वो थोड़ी कम खाना, ये नहीं हो ज्यादा खाओ यूं डोबे फटके बाहर आ जाए, ध्यान रख लेना। तो आश्विन की पूर्णिमा आ गई तो आश्विन खत्म हो गया। आज 2 बड़े महीनों के हमने खूब सारे त्योहार पढ़े, भाद्रपद में ज्यादा ही है त्योहार, आप याद करना, कल अपने बाकी वाले कर लेंगे, आगे अब छोटे छोटे त्योहार आएंगे, ज्यादा होंगे नहीं, खत्म कर लेंगे। थैंक यू।